परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, बहुत सुंदर विचार अभी हम श्रवण कर रहे थे कि लोग प्रतिकूलताओं में भगवान और परमात्मा की याद करते हैं। अनुकूलताओं में अगर याद करें तो ज़्यादा लाभ होगा। प्रतिकूलताओं में तो विवशता के कारण करते हैं, और वो विवशता से याद किया गया वो मजबूरी है। अयोध्या में एक ठाकुर जी स्नान करने गए थे और हनुमानगढ़ी में राम जन्मभूमि में दर्शन करने, और फिर अंतिम में सरयू के किनारे गए, स्नान किए और सोचे कि यहीं जलपान कर लें। और जलपान करने के लिए सत्तू निकाले और सोचे कि अब घोलें, और जैसे ही पात्र में डाले तो ज़ोर से हवा आई और भर से सारा सत्तू उड़ गया सरयू में। तो ठाकुर जी कहते हैं, उड़ा सत्तू विष्णुवाय नमः, उड़ा हुआ सत्तू विष्णु जी को प्राप्त हो। अब ये दान कोनो काम का है कि उड़ जाए तब कह दें कि विष्णु जी को प्राप्त हो, तो दान हम कर रहे हैं। तो ये दान काम का नहीं है। एक बार बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय में मालवीय जी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, ये भारत में अनेक जगहों में बड़े बड़े लोगों के पास चंदा लेने के लिए जाते थे। लोगों ने बड़ा काम किया, बड़ी तपस्या के बाद बड़ी बड़ी संस्थाओं को तैयार किए और आज लाखों लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो मालवीय जी हैदराबाद गए, हैदराबाद निज़ाम के पास गए, और हैदराबाद निज़ाम महाकंजूस आदमी। एक तरफ वो निज़ाम बादशाह था, लेकिन कंजूसी उसकी बड़ी प्रसिद्ध थी। तो वो जो है दान देने से मुकर गया। तो वहीं पर शव यात्रा हो रही थी, किसी मृत व्यक्ति की लाश को लोग ले जा रहे थे, तो उसी में कुछ पैसे लुटा रहे थे, 10-10 पैसे, 20-20 पैसे, 50 पैसे बतासा के साथ, मखाना के साथ लोग ऊपर फेंकते हैं, तो बच्चे लोग बीनते हैं। तो मालवीय जी भी गए और 10-10 पैसे, 8 आना, 12 आना, ऐसे वो भी बीनने लगे। तो लोगों ने कहा, अरे मालवीय जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहें क्या करूं, आया था निज़ाम के पास, कुछ सोचा था कि विश्वविद्यालय के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे, और वो दिया नहीं। अब मैं जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कि वहाँ का निज़ाम कितना आपको दान दिया, तो क्या बताऊंगा? कम से कम कुछ तो बता सकूंगा कि मुझे वहाँ से इतना मिला। तो मालवीय जी फिर जब निज़ाम ने सुना तो फिर उसको बड़ी लज्जा लगी और कुछ दिया। तो हैदराबाद निज़ाम का स्वभाव था, कहा जाता है एक बार अपने साथियों के साथ निज़ाम बैठा, तो साथियों ने कहा कि निज़ाम साहब आप दान कुछ करते नहीं? कहे नहीं, दान करता हूँ। कहे कैसे करते हैं? तो हैदराबाद निज़ाम ने खुद उन लोगों से पूछ लिया कि आप लोग कैसे करते हैं? तो एक ने कहा कि हम अपने साल भर खाने के लिए पहले पैसा निकाल लेते हैं और फिर एक गोल घेरा ज़मीन में खींचते हैं और पैसा को उछालते हैं और भगवान से कह देते हैं कि भगवान जो घेरे में गिर जाएगा वो आपका होगा, जो बाहर रहेगा वो हमारा होगा। तो इस प्रकार से जो छोटे से उस घेरे में सिक्के चले जाते हैं, पैसा चला जाता है, वो भगवान के नाम पर हम दान कर देते हैं। तो दूसरे से निज़ाम ने पूछा कि आप कैसे करते हैं? तो उसने कहा कि हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन छोटा घेरा नहीं, हम बड़ा घेरा खींचते हैं और भगवान से कह देते हैं कि जो घेरे से बाहर जाएगा वो हम भगवान के नाम पर दान करेंगे। तो बड़ा घेरा होने से थोड़ा सा बाहर चला जाता है
और फिर भगवान के नाम पर उसको दान कर देते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के निजाम से पूछा कि हुजूर आप कैसे दान करते हैं? कहें हम भगवान को किसी घेरे ओरे में नहीं बांधते हैं, हम तो साल भर के लिए पैसा निकालते हैं और आकाश में उछालते हैं और भगवान से कह देते हैं कि भगवान जितना तुमको ज़रूरत हो ले लो, और जो नीचे गिर जाता है वो हमारा हो जाता है। तो ऐसा कोई दान करे, ऐसा कोई सुमिरन करे तो क्या भला लाभ देगा? इसलिए लाभ लेने के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है। बिना तप के कुछ नहीं मिलता है। हर जगह विद्यार्थी को अपने स्तर से तपस्या करना चाहिए, सर्विस करने वाले को अपने स्तर से, किसान को तपस्या अपने स्तर से, और घर में रहने वाले अपने स्तर से, साधकों संतों को अपने स्तर से, सबको तपस्वी होना चाहिए। तपस्वी का मतलब कठिनाइयाँ, प्रतिकूलताएं सहना। लोग प्रतिकूलताओं से घबराते हैं और तपस्या उसको मानते हैं कि जो कांटों पर सोवे, पंचाग्नि, गर्मी में पंचाग्नि तापे और ठंडी में जलसैनी रहे, ठाड़ेश्वरी हो जाए, ऊर्ध्वबाहु बन जाए। आप लोग देखे होंगे अभी माघ मेला में जो गए होंगे या कुंभ मेलों में जाते होंगे वो देखे होंगे कुछ लोग कांटों पर सोते हैं, और ये उनकी तपस्या है। आधा शरीर जमीन में, गर्दन तक जमीन के अंदर गाड़ दिए और सिर भर दिखता है और कहते हैं हम तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या चौराहे पर भीड़ में किया जाता है, और वो तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि लोग रास्ते के किनारे बैठ के करते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर एकांत में जा कर के रावटी के अंदर करें, ज़मीन में गड़ करके, नहीं, रास्ता के किनारे। और आने जाने वाले लोगों को देखते रहते हैं कौन मेरी तरफ आ रहा है, और फिर आएंगे तो ज़मीन में तो गड़े हैं, पूरा शरीर, सिर दिख रहा है, और मौनी भी हैं, लेकिन आँखों से संकेत करते हैं कि चद्दर बिछी, यहाँ कुछ डालो। तो ये तपस्या भी काम नहीं आएगी। एक सज्जन थे, महात्मा थे, उनको हम महात्मा कहेंगे। वे ठाड़ेश्वरी थे, 12 साल से खड़े थे, वे बैठे नहीं थे। बड़ी तपस्या उनकी, पैरों में सूजन आ गई थी, मवाद कहीं कहीं से बहने लगा था, क्योंकि अब खड़े नहीं होंगे। नसों में तनाव धीरे धीरे आते आते फूल गया और फिर कहीं कहीं रात बहने लगी। तो गुरुदेव जी हमारे वहाँ थे उन दिनों, तो वो मिलने आए, तो मौनी भी थे, गुरु जी से वो ज़्यादा उम्र के रहे। तो गुरुदेव जी ने उनसे बात किया, तो वे स्लेट पर लिख देते थे। अब वो बुजुर्ग रहे थोड़ा, तो गुरुजी सोचे कि अब हम बैठे रहें, ये खड़े रहें ठीक नहीं, तो उनको लेकर के एक बगीचे में चले गए। तो गुरुजी बोलते थे तो वे सुन करके स्लेट पर जवाब लिख देते थे। गुरुजी ने कहा कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, इतना ये खड़े होकर के शरीर को क्यों तपा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि तो भगवान मिला? कहा मिला तो नहीं। तो अब वो तंबाकू लिए रहे, तंबाकू बीच बीच में खाते रहे। तो कहा ये तंबाकू क्यों खाते हैं? कहे आदत पड़ गई है। कहे भगवान को पाने के लिए 12 साल से तपस्या कर रहे हो, पैर को फुला डाले हो और तंबाकू नहीं छोड़ सके। कहे क्या करें, आदत पड़ गई, लिखे स्लेट में। तो कहे आपकी तपस्या में कैसे लगता है भगवान दर्शन देगा? कहे आशा तो यही है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन हताश हो जाता है कि पता नहीं भगवान देगा कि नहीं देगा। फिर उन्होंने कहा कि मन में मेरे अनुष्ठान है कि मैं 12 साधु को भंडारा कर दूं, तब फिर अपना मौन व्रत और ये ठाड़ेश्वरी व्रत फिर छोड़ूं। तो गुरुजी ने कहा कि ये तो मैं कर दूंगा, तो आपकी तरफ से आप जब कहें मैं भंडारा कर दूंगा, 12 नहीं जितना कहोगे उतना खिला दूंगा, लेकिन आप पहले निश्चय कीजिए। तो फिर कांप गए, कहें भगवान कहीं नाराज हो जाए तो अंतिम में फाय फाय फिस उनका मामला। तो ऐसी तपस्या किस काम की? ना तंबाकू की आदत छूट रही है, और ना जीवन में कोई लाभ हो रहा, ना संयम सदाचार हो रहा है, और ना साधना कर रहे हैं। जैसे तैसे जीना रहना, बोध विचार है ही नहीं, अपने आप का उन्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ,
बस सुन रखे हैं कि तपस्या करने से भगवान मिलता है। तो केवल तपस्या कर लेने से, कुछो शरीर को कष्ट देने से भगवान मिल जाता है? जियत जीव जनि मारहूँ मुये सबय निपातिया। सदगुरु कबीर ने कहा है, जीते जी शरीर को काहे को मार रहे हो? मरने के बाद तो सबका शरीर वैसे ही भस्म हो ही जाएगा। अगर कष्ट देने से ही भगवान मिलता है तो सबका शरीर एक दिन भस्म हो ही जाता है, आग में जल जाता है, मिट्टी में सड़ जाता है। जलाने से काम नहीं बनेगा। चित्त को विकारों की तरफ जो जा रहा है उसको बदलो। जोबन जारी युक्ति तन पारो। सदगुरु कबीर ने कहा है, जज्जा ई तन जियत न जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो। जो कछ युक्ति जानी तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। ज्ञान 34। सदगुरु कबीर ने बीजक में अलग अलग तरीके से उपदेश दिया है। ज्ञान 34 में 34 अक्षरों पर उन्होंने बहुत मार्मिक उपदेश दिया है। लोग तो यही कहते हैं ना, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गणेश, घा से घर, अंगा से कुछ नहीं। लेकिन कबीर साहब ने अंगा से भी बहुत महत्वपूर्ण अर्थ दिया है। और फिर चा से चरखा, छा से छड़ी, जा से जहाज, झा से झरना, यहाँ से कुछ नहीं, और यहाँ से भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। तो इन्हीं क्रम में जा अक्षर से उपदेश दिया है। जब लोग कहते हैं कबीर अनपढ़ थे, और अनपढ़ कबीर जो ज्ञान की बातें कहते हैं और जो साफ स्पष्ट पारदर्शिता उनके जीवन में है, एक तरफ मुल्लाओं को जो बेखौफ कह देते हैं ऐसी साफ बात की उनको भी कुछ जवाब नहीं सूझता, और दूसरी तरफ उस समय जो मच्छुओं मच्छुओं का नारा चल रहा था एक समुदाय का, पंडित वर्ग का, और उनके लिए भी जो साफ स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि उनको भी कुछ जवाब नहीं सूझता। और साहब कहते हैं, जज्जा ई तन जियत न जारो, जो बन जार युक्त तन पारो। जा अक्षर मानो उपदेश कर रहा है, या जा अक्षर के माध्यम से सदगुरु कहते हैं, ई तन को जीते जी मत जलाओ। शरीर को देखो, तपस्या, भोग और साधना, ये 3 बातें हैं। एक भोगी होता है जो खाने पीने देखने सुनने में कोई संयम नहीं, बेतरतीब कुछ भी करता जाता है, उसे भोगी कहते हैं। हर चीज़ में लंपट भोगी। और दूसरा होता है खाना ही छोड़ दिया, बोलना ही छोड़ दिया, और किसी से मिलना ही छोड़ दिया, पैसा छूना ही छोड़ दिया, और वो त्यागी है। भोगी तो एक तरफ महा नीचे चला गया, और जो तपस्वी हो गया है उत्कर्षता हो गई। उत्कर्षता में दिखावा होता है। और आप ही देखो, हम लोग तो आसन पर रहते हैं, गद्दा पर सोते हैं। अभी हम सड़क के किनारे कहीं बैठ जाएं, ज़मीन में चटाई बिछा करके, ध्यान लगा करके, तो यहाँ तो 10, 20, 25 लोग हैं, और वहाँ बैठ जाएं तो देखें भीड़ लग जाएगी। कहीं अरे हीरा तो यहीं बैठा है, वो लोग तो सब भोगी हैं, बिस्तर पर सोते हैं। तो तपस्या में दिखावा होता है, लोग रिद्धि सिद्धि आ जाती है, भीड़ आ जाती है, लोग रीझ जाते हैं, लेकिन उससे मन को वश में नहीं किया जा सकता है। मन को वश में करने के लिए संयम, साधना की जरूरत होती है। साधना, और साधना सबको करना चाहिए अपने हिसाब से, और साधना में ही शांति मिलती है, साधना से ही जीवन में स्वस्थता मिलती है। साधना है कि भूख लगी है तो सह ले, थोड़ा समय से जब बनेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय लग जाए तो धीरज रखें। किसी ने कटु कह दिया है, शांत रहें, पलट के जवाब ना दें और लड़ें ना। इसी प्रकार ठंडी गर्मी में हाय तौबा ना करें, घबराएं नहीं, सह लें, समाधान खोज लें, उपाय करें। और भी जो भी प्रतिकूलताएं आए, तबीयत खराब हो, हा करने लगे। कितने लोगों को थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई तो जो हूँ करते रहते हैं, और जो कराहते हैं, लगता है कि पूरी दुनिया की विपत्ति इन्हीं के ऊपर आ गई है। बड़े कमज़ोर मन के हो जाते हैं लोग। एक महात्मा थे, गुरुदेव जी उधर गए हुए थे, तो उनको थोड़ा बुखार आ गया। तो अब गुरुदेव जी जहाँ रहें तो वहीं पास के कमरे में रहें, बस ऐसे करते रहें वे। तो गुरु जी कहा, चुप इधर आओ। तो बुलाए अपने आसन के पास, कहने लगा यहीं आसन,
अब बोलना मत हूँ नहीं तो थप्पड़ लगाऊंगा डांटे जोर से, कमज़ोर कहीं का, थोड़ा सा बुखार हो गया इसी में हूँ कर रहा है, शांत रहो, धीरज रखो, ठीक हो जाएगा, काहे को इतना कमज़ोर हो रहे हो। तो ये मन को कमज़ोर रख करके हम किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर चीज़ में बहादुर बनना चाहिए, साहस रखना चाहिए, कठिनाइयों को सहने की हिम्मत होनी चाहिए। इस संसार के प्रांगण में कौन ऐसा है जिसके ऊपर समस्याएं नहीं आती हैं। महाराणा प्रताप सिंह जी राजस्थान के एक राजा थे और उनकी एक बहुत बड़ी हुकूमत थी, लेकिन उधर जो मुग़ल शासक अकबर बादशाह उस पर हमला किया और उस पर चढ़ाई करके उनके किले पर भी अधिकार जमा लिया, तो वहाँ से भागे और आकर के अरावली की पहाड़ियों में महीनों गुजारा करते थे। हम वहाँ गए हैं उस पहाड़ी पर पिछले साल, अभी फिर जाने वाले हैं एक सप्ताह के बाद ही। तो वो कितना वीरान, आज वहाँ कुछ भी नहीं, पत्थर पथरीली जगह, कुछ घास फूस होती है, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को ले करके उन पहाड़ियों में काफ़ी दिनों तक रहे। कुछ खाने पीने को नहीं, घास फूस बिन करके उसी से रोटी बना लेते थे, खाते थे, गुजारा करते थे। ऐसे ऐसे राजपुरुषों को भी एक कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। तथागत बुद्ध कोई सामान्य थे, वे भी राजपुरुष थे, लेकिन साधना जीवन में आए, कितना कई बार सूखा पड़ा था। एक बार की बात कि सूखा पड़ा, महात्मा बुद्ध उधर कौन सा क्षेत्र है जो पटना से आगे पड़ता है, उस क्षेत्र में थे, पहाड़ियों पर वहाँ रह रहे थे। खाने के लिए कुछ नहीं था, भिक्षा भी कोई नहीं देता था, लोगों के पास था नहीं। तो उनके भिक्षु लोग पहाड़ियों से, खेतों से घास के कुछ दाने बीन करके लाते थे और उसी को पीस करके रोटी बनाई जाती थी, भिगा करके खाया जाता था। दिन भर में एक बार कुछ मिलता था खाने को और चलता रहा। सांप के जीवन में ये होता है। हमें आज देखो, चलो खाने पीने की कठिनाइयाँ तो नहीं होगी, लेकिन दूसरे ढंग से आएंगी समस्याएं। आप लोग सब भुक्तभोगी हैं, सबके जीवन में आती हैं, सहते सब हैं, लेकिन एक का सहना तपस्या बन जाती है और एक का सहना कुछ लाभ नहीं देता है। जब आप धैर्य रखकर साहसपूर्वक बहादुरी से और उसको चुनौती स्वीकार करके सहेंगे, तब वो आपके मन को बलवान बनाने में सहयोग करेगी। और जब आप उसको कमज़ोर बन करके, खींच करके, दुखी हो करके, रो करके, शिकायत करके, किसी तरह मजबूरी से निभाएंगे, तो आपके लिए वो कोई सहयोग नहीं कर पाएगी, आपकी शक्ति नहीं बन पाएगी, आपको तोड़ करके रख देगी। इसलिए टूटे नहीं, बलवान बनना चाहिए। मनुष्य नहीं बलवान बनेगा तो कौन बनेगा भला। देखो ये मनुष्य के पास कितनी शक्ति है। ये मनुष्य ने विज्ञान का शोधन किया, हवाई जहाज, ट्रेन, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और क्या क्या चीज़ें बनाया, चंद्रयान बनाया, चंद्रमा पर पहुंचा दिया 84,000 किलोमीटर और इतना ऊंचाई पर पहुंच गया और न जाने क्या क्या किया। जब भौतिक जगत में इतनी उन्नति कर सकता है, तो जब अपने स्वभाव, अपने मन तथा इंद्रियों को, अपने जीवन को संतुलित करने के लिए, स्ववश करने के लिए और शांति साधना प्राप्त करने के लिए जब लगेगा, तो क्या इधर नहीं कर पाएगा? अवश्य कर सकता है, लेकिन जब चाहेगा तो। आपकी शक्ति है, लेकिन संकल्प की देरी है। बस संकल्प जिस दिन निश्चय कर लेंगे, जीव शक्ति अपार है, देखो देखनहार, जहाँ लागे तहाँ सब कुछ करे, जीव शक्ति अपार। जहाँ ये लगता है कुछ भी कर सकता है, जीव के पास अपार शक्ति है। लेकिन हाँ, जब तक निश्चय नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक निश्चय आप कर लेंगे, ठान लिए तो अगर तुम चाह लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तो विश्व के इतिहास में अपना नव अध्याय भी जोड़ सकते हो। इसलिए हमें निश्चय होना चाहिए कुछ करने के लिए, और करने में सबसे महत्वपूर्ण है, दुनिया का काम तो कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, वह काम करो जिससे अपना दुख मिटे, और वह है आत्म स्वस्थता का काम, जीवन सुधार का काम। जीवन सुधार में सबसे प्रथम आता है मन इंद्रियों की स्वस्थता। अपनी ही गंदी आदतों को हम सबसे पहले छोड़ें। हम दूसरों का सुधार चाहते हैं, दूसरों में शिक्षा उपदेश देना चाहते हैं, तो
आखिर दूसरे लोग सुधर जाएं तो हम भी तो उसी समाज के एक अंग हैं, तो हमें भी तो सुधरना चाहिए पहले। तो हम पहले सुधरें, हमारे अंदर वो प्रेम, विनम्रता, शांति, सद्गुण आवे। और जब हम अपने को सुधार लेंगे, और सुधार में सबसे पहले यह है कि अपने आप को पहचानें, हम कौन हैं। इस पर फिर अलग से ये विस्तृत चर्चा करने का विषय है कि हम कौन हैं। आत्मज्ञान, आत्मबोध। हम तो पदार्थ ज्ञान, चांद सितारों का ज्ञान, भूमंडल का ज्ञान और सोना चांदी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पशु पक्षी और समुद्र, पानी, मिट्टी, आग, इन सब का ज्ञान खूब प्राप्त कर रहे हैं। पशु पक्षियों का ज्ञान और शरीर का ज्ञान, किडनी, लीवर, हार्ट, फेफड़ा आदि का ज्ञान पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कर लिए। ये सब के करते हुए भी अपने ज्ञान से, अपने आप के बोध से हम सदैव वंचित ही रह जाते हैं। और इस आत्मज्ञान के अभाव में सारा ज्ञान हमारा एक दिन सा बहरा के गिर पड़ता है, क्योंकि शरीर टूटेगा और उस समय हम विफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। जिस दिन आत्मज्ञान रहेगा तो शरीर के बदलने के बाद भी हम कमज़ोर नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे, हम रोएंगे नहीं। क्या होना है, शरीर तो छूटने वाली चीज़ है, छूटेगा, बदलेगा, मिटेगा ही। मान लो शरीर रह भी जाए 100, 200, 500 साल तो कोनो फायदा है? बदलने से ये रुकेगा नहीं, प्रति क्षण जीर्ण होता जाएगा। अजीर्ण होते होते हम 100, 200 साल के हो जाएं, खिसक न पावें, चल न पावें, हाथ पैर हिला न पावें, अपनी बैठी हुई ऊपर मक्खी को उड़ा न सकें, अपने मुख से बहते हुए लार को रोक न सकें, तो वो ज़िंदगी कोई सुखदायी होगी? तो मरना कितना ज़रूरी है ना। तो काहे को घबराना। शरीर बदलेगा, शरीर छूटेगा, लेकिन मैं अपने आप से कभी नहीं छूट सकता। इसलिए हम सबको अपनी आत्मा का ज्ञान रखना चाहिए, और ये सत्संग से, संतों की संगत से और मनन चिंतन से संभव है। इसलिए इन बातों को सबको खूब मनन चिंतन करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।